हमारे बिहार के मशहूर यूट्यूबर सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ गए हैं। और जेल जाने से पूर्व जब उन पे केस हुआ था एक फर्जी वीडियो चलाने का, उस वीडियो पे जिस पे हर मीडिया हाउस ने माफ़ी मांगी थी, तो उस समय बजाय माफ़ी मांगने के मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को चैलेंज दिया था कि अगर उन पे कार्रवाई हुई तो वे 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। तो अब वे बाहर आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि मनीष कश्यप ना तो खुद विधायक हैं और ना ही उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर किस आधार पर उन्होंने ये कहा था कि वे बिहार में 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे। इसका जवाब अब जाके मिला है, जब 2 दिन पहले मनीष कश्यप से मिलने के लिए रिंकिया के पापा, गाना से मशहूर सांसद मनोज तिवारी और बिहार के पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल उनसे मिलने के लिए उनके आवास पे गए थे। अब वहाँ पर मनोज तिवारी ने ये बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि वे मनीष कश्यप के पास गए हुए हैं। क्या भाजपा ही वह आधार था जिसके आधार पे मनीष कश्यप ने कहा था कि वे 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, या फिर अब भाजपा के पास में राजनीति करने की बस इतनी सी औकात बची है कि एक यूट्यूबर का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है? इस मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं बगहा के एक फेमस सोशल वर्कर रवि उपाध्याय जी, जिन्होंने 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था इसी चीज़ को लेकर, और उसी समय मेरा ध्यान गया था। तो हम पूछते हैं रवि उपाध्याय जी से कि क्या इसमें इन्हें उठपटांग लग रहा है और किस दृष्टिकोण से ये इसे देखते हैं। बहुत स्वागत है रवि उपाध्याय जी आपका बगहा की आवाज़ पे। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं, और आपका मीडिया हाउस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बगहा के लिए। मनीष कश्यप से व्यक्तिगत मेरा कोई भी इतना उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं है। जब वो बड़े पत्रकार नहीं थे तब उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता रहता था, बातचीत होते रहती थी। बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने साथ में डिस्कस करके भी काम किया है, और अब चूँकि हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, क्योंकि वो बड़े पत्रकार हो चुके हैं और उनका अपना वे ऑफ स्टाइल है लाइफ को जीने का। लेकिन इसके पहले भी 2-3 पोस्ट मैंने डाले थे, और मेरा एक वीडियो भी अभी भी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, जब मनीष कश्यप जी जेल गए थे उस समय भी और जेल से छूटने के बाद भी। मुझे दिक्कत मनीष कश्यप से नहीं है, उनके स्टाइल से नहीं है। वो क्या करेंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे या वो मीडिया जैसे पहले चला रहे थे जिस वजह से वो फेमस हैं वही काम को करेंगे, या पार्टी को ज्वाइन करके बिहार में विकास का काम करेंगे, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार और मेरा पेन बस इतना ही है, मनोज तिवारी जी और डॉक्टर संजय जायसवाल जी उनके घर गए, इसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये लोग बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं और उनको जाना भी चाहिए। लेकिन एक बयान मुझे अटपटा लगा कि मोदी जी को भी पता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसी बयान से मुझे दिक्कत है, और दिक्कत मुझे मनीष से नहीं है, दिक्कत है पार्टी पॉलिटिक्स से। एक लड़का है हरदिया चौक नरकटियागंज के रहने वाले हैं, श्री अंकित तिवारी जी, अपना खुद का ट्रस्ट चलाते हैं और वो भी बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छा काम करते हैं। एक ही घटना, जैसे मनीष कश्यप जेल आप बता रहे हैं यार, सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप जेल गए थे, किस मामले में गए थे। एक भ्रामक खबर का बात था कि भ्रामक खबर को उन्होंने वायरल किया या पोस्ट किया था, जिसकी वजह से सारा केस बना। यही सेम मामला बना था अंकित तिवारी जी के साथ। अंकित तिवारी जी ने भी एक पोस्ट आया था डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नाम से, जो भ्रामक था, शायद मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, उसी को इन्होंने शेयर किया था अंकित तिवारी जी। तो खुद डॉक्टर संजय जायसवाल के केस करने पर अंकित तिवारी जी जेल में रहे हैं, मैं उनसे जेल में भी मिलने गया था। उस केस में अंकित तिवारी अब जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई राजनीति नहीं हुआ। जेल भेजने वाले भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे अंकित तिवारी जी को, और ये भी सोशल एक्टिविस्ट कम पत्रकार कम नेता मनीष कश्यप जी हैं। इन पर भी जो केस हुआ है उसमें एक केस चनपटिया विधायक के द्वारा किया गया था, जो खुद भाजपा के नेता हैं, और
अगर आप लोग को याद होगा, व्यूअर्स को याद होगा, तो यही मनीष कश्यप जी चनपटिया विधायक के खिलाफ 1.5 घंटे तक सड़क पर लेट करके आंदोलन किए थे कि पैसा बांटा जा रहा है, हमको चुनाव में हराने के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ गलत तरीके से भाजपा अपना रही है। तो आज उनकी गोद में बैठने के लिए तैयार कैसे हो गए हैं। और आपने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, तो किस बेस पे गिरा देंगे? ना ये राजनीति में है, ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनके तरफ से कोई विधायक है। और आज जब भाजपा को मैं आगे देखा हूँ तो मुझे लगा है कि शायद इनके दम पर ही, चूँकि नीतीश जी से गठबंधन टूट गया है और भाजपा अब अपना अलग राजनीति कर रही है, तो हो सकता है इनके दम पर इन्होंने कहा हो और भाजपा इनको टिकट दे रही हो, इनको कहीं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रही हो। अगर ऐसा हो जाता है और मनीष कश्यप जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उन्होंने मेहनत किया है और बिहार के लिए सोचा है। अगर वो पद पर जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात आपने देखा होगा कि जब इनको जेल भेजा, अभी जेल नहीं गए थे, तो इन्होंने 180 दिनों का जो बयान दिया था, उसके पहले इन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे जा कर के स्टेटमेंट दिया है कि जहाँ भी एक ख़ास पार्टी की सत्ता होती है तो वहाँ पत्रकारों को परेशान नहीं किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ रेफरेंस मैंने रखा हुआ है। 14 मार्च 2023 को एक उसी पार्टी के नेता अभी आके इनसे मिले हैं। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि संजय राणा जो मंत्री गुलाब देवी हैं अपने उत्तर प्रदेश की, 14 मार्च 2023 की बात है, अभी इसी साल की बात है। उस लड़के ने जाके स्टेज पर सवाल पूछ दिया था मैडम से, तो लड़के को 48 घंटा थाने में बंद किया गया था। 26 जनवरी 2021 सबको याद होगा, जब किसान आंदोलन पर थे। किसान आंदोलन पर था कि आतंकवादी था, उससे मतलब नहीं है। मीडिया हाउस अपना रिपोर्टिंग करे तो उस पर आप एनएसए कैसे लगा सकते हैं? थे राजदीप सरदेसाई थे, नेशनल हेराल्ड के वरिष्ठ सलाहकार संपादक मृणाल पांडे थे, कौमी आवाज़ के संपादक जफर आगा थे, द कारवा पत्रिका के संपादक संस्थापक परेशनाथ थे। ये घटना हुई। फिर 3 अक्टूबर 2020 को सिद्दीक कप्पन को कौन भूल सकता है, जो एक दलित महिला का रेप होता है, उस रेप की रिपोर्टिंग, उस महिला को मार भी दिया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग करने सिद्दीक कप्पन जाते हैं और उनको मार्केट में घूमते फिरते उठा लिया जाता है। 2 साल तक जेल में रहे और वहाँ योगी जी की सरकार थी। आप कहते हैं कि एक खास पार्टी होती है तो वहाँ पर पत्रकारों को परेशान नहीं किया जाता है। इनका जो बयानबाजी है एक तरफा जा रहा है शुरू से, और उसी का लाभ आज यहाँ पे ये उठा भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मनीष कश्यप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें हैंड इन हैंड ले? अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मैं शेर हूँ, मैं सड़क पर फिर माइक लेके निकलूँगा। कितने दिन से माइक देखें हम इनको छूटने के बाद? कितने बार देखें आप मुझे बताइए। इनको जिस वजह से जनता ने हाथों हाथ लिया माइक लेकर सड़क पर सवाल करने का, देखिए अभी मनीष कश्यप जी के जो फॉलोअर हैं वो कहेंगे कि भाई क्या ज़िंदगी भर सवालें करते रहेंगे, इस सत्ता में आकर के विकास नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एकदम कीजिए, पार्टी आपको मौका दे रही है उसको भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरगलाने का काम मत कीजिए। आप क्यों एक तरफा बयान देते हैं कि एक सरकार है वो हमको परेशान कर रही है, दूसरी सरकार है वो अच्छी है, क्योंकि आप उसके गोद में बैठने के तैयार हैं तो आज वो अच्छी है। उस दिन क्यों नहीं बताए थे जिस दिन 1.5 घंटे तक चनपटिया के जो भावी विधायक उस समय उम्मीदवार थे, उनके गाड़ी के सामने 1.5 घंटे तक नौटंकी चला है। उन नौटंकी का वीडियो है कि नहीं है? फेसबुक पर आज भी मौजूद है। तो वो उसको अच्छे कैसे बता रहे हैं? आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो स्वच्छ राजनीति कीजिए और एक तरफा बयान मत दीजिए। कुल मिलाकर अब ये लगता है कि बिहार में जिस तरीके से वर्तमान सरकार नौकरियां दे रही है और दूसरी योजनाएं चल रही हैं, उसके जवाब में भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। और शायद इसीलिए एक साधारण से पत्रकार जो अभी नए नए उभरे हैं, और कई बार इसी मीडिया ने जो दिन रात एक राष्ट्रवादी पार्टी का गुण गाती रहती है, उन्होंने बार बार संबोधन किया था यूट्यूबर मनीष कश्यप, आज उनके पीछे खड़ी है। तो क्या बस यही मुद्दा बचा रह गया है उस पार्टी के पास में? तो इस चीज़ पर हमें अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। आप कमेंट में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है ज़रूर लिखिए।